हेलो दोस्तों। हाय फ्रेंड्स। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हूँ। बहुत ही रमणीक जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं और यहाँ पे मोर हैं। और एक बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, खूबसूरती और एक बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य, मोरों की करकल ध्वनि और साथ में यहाँ पर चलती हुई शुद्ध हवाएं। बहुत ही गजब का वातावरण है। और कभी मैं सोचता हूँ कि यही तो हमारा असली जीवन है। यही तो हमारा नेचुरल, नैसर्गिक पद्धति है जीवन की। ये आज हमने कंक्रीट की बिल्डिंग्स क्या बना ली। ये आज हमने ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं क्या बना ली। और जितना हमने साइंस में तरक्की की, जितना हमने विज्ञान में तरक्की की, हम इस कुदरत से दूर होते चले गए, इस खूबसूरती से दूर होते चले गए, इस ताज़ो हवा से दूर होते चले गए, इस शांति से दूर होते चले गए, इस आध्यात्मिकता से दूर होते चले गए। तो मैं इतनी खूबसूरत जगह खड़ा हूँ। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई हम दुखी हैं या हम दुख हो रहा है। तो दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हम अपने फेक हीरोज से कंपैरिजन कर रहे हैं। दोस्तों, दुखी होने की वजह क्या है? हमारे हीरो कौन है? हमारी लाइफ कैसी है? तो मैं आपको बता दूं, हम में से 95% लोगों के हीरो हैं ये क्रिकेट स्टार, ये फिल्म स्टार, ये छोटे छोटे टीवी के स्टार, ये जो पॉलिटिशियन हैं। और जब हम इनकी चकाचौंध देखते हैं, इनके पर्दों की चकाचौंध देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही वास्तविक ज़िंदगी है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक आप इन लोगों को फॉलो करते रहोगे, ये सब दीज आर फेक पीपल। ये सिर्फ कैमरा में है बॉस। इनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है, कैमरा इन्हें हैंडल करना आ गया, क्योंकि ये 3 घंटे के पहले पर्दे पे आते हैं, क्योंकि ये फिल्मों में आते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में आते हैं और उसके जरिए करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं और अपनी फेक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको शो करते हैं, शोबाजी करते हैं। तो आपको लगता है यार, अगर ज़िंदगी है तो ये है। ज़िंदगी है तो रणबीर कपूर बनो, ज़िंदगी है तो विराट कोहली बनो, ज़िंदगी है तो फलाना रॉक स्टार बनो, ढिकाना रॉक स्टार बनो, नंगापन नाच कर दो, संस्कृतियों को तबाह कर दो। लेकिन दोस्त, ये सब फेक पर्सनैलिटीज़ हैं। कभी आप इनसे पर्दे के पीछे मिलना, तो आपको पता लगेगा कि इनका रूप, इनका खूबसूरती, इनका जो ये ग्लैमर है, ये कितना बकवास है, कितना फोड़ू है, कितना बकवास तरीके का है। तो फिर हमारे रियल हीरोज कौन होने चाहिए? मुद्दा ये भी आता है कि हमारे रियल हीरोज कौन होने चाहिए। दोस्त, हमारे रियल हीरोज होने चाहिए वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिन्होंने प्रकृति के लिए कुछ किया, जिन्होंने सिस्टम के लिए कुछ किया। ऐसे लोग हमारे हीरोज होने चाहिए। जब मैं हीरोज की बात करता हूं तो मुझे भगत सिंह सबसे पहले याद आते हैं। एक 23 साल का लड़का जो चाहता तो एक खूबसूरत जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने देश की स्वाधीनता के लिए, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हुआ। असेंबली में बम फेंका, किसी से पूछ कर नहीं फेंका, अपने मन की आवाज़ से फेंका और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो उस इंसान का यही कहना था कि भाई भगत सिंह, एक भगत सिंह मरेगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। आप और मैं क्या कर रहे होते हैं 23 साल की उम्र में? हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग सोशल मीडिया में उलझे पड़े हैं, इन गैजेट्स में उलझे पड़े हैं। एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए अगर ये गैजेट हमारे पास नहीं हो तो हमें लगता है कि ज़िंदगी झंड हो गई। तो दोस्त, हमारे हीरो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ये होने चाहिए। कभी आपने देखा है कि आइंस्टीन, क्लेविन की कौन सी वो ब्रांड होता है, क्लेविन, उसकी चड्डी पहन के घूम रहा है या शर्ट खोल के सिक्स एप पैक दिखा रहा है? तो क्या आपको लगता है कि आइंस्टीन बनना बहुत इजी काम है? दोस्त, लाखों करोड़ों युवाओं के बीच में से एक युवा निकलता है आइंस्टीन जैसा, एक युवा निकलता है जगदीश चंद्र बसु जैसा, एक युवा निकलता है थॉमस एडिसन जैसा। हम लोग इनको क्यों नहीं फॉलो करते? हम इनको क्यों नहीं देखते? या एक से एक तपस्वी इस देश में हुए हैं, ये देश तपस्वियों की धरती है, हम उनको क्यों नहीं फॉलो करते? हम भगवान बुद्ध क्यों नहीं बनना चाहते? हम महावीर क्यों नहीं बनना चाहते? हम मीराबाई क्यों नहीं बनना चाहते? जब मैं लड़कियों की बात करता हूं तो उनको लगता है कैटरीना कैफ बन जाने से ही सफलता है। रानी की झांसी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं बनना चाहते? और जब हम ये नहीं बनना चाहते तो हमारे सारे हीरो नकली हैं। अरे बॉस, ये दुनिया नहीं चला रहे। ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए नंगा नाच रच देते हैं। इनके पीछे कौन लोग बैठे हैं? पावर में कौन लोग हैं? क्या आपने देखा है कभी अंबानीज को अपना सोबाजी करते हुए, कभी सिक्स पैक ऐप बनाते हुए? उन्हें जरूरत क्या है? कभी आपने देखा है जो टॉप के 10 बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, उनको आपने देखा कभी चड्डी पहन के बीच पे घूमते हुए?
या सिक्स पैक ऐप बनाते हुए या होंकी पोंकी करते हुए। बॉस वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल वर्ल्ड क्या है, रियल पावर क्या है। ये जितने भी लोग जो ये फेक स्टार, ये हीरो, ये स्पोर्ट्समैन, ये खिलाड़ी, ये रॉक स्टार, ये जितने भी कलाकार, ये सब नकली लोग हैं। सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करवा लो इनसे, कुछ भी करवा लो। और ऐसे लोगों को आज हमारी युवा पीढ़ी फॉलो कर रही है और गर्त में जा रही है। हमें फॉलो किसको करना तो चाहिए था, जो जेन्युइन हीरो थे। और हम फॉलो किनको करते हैं, उनको करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, हर बंदा विराट कोहली नहीं बन सकता, हर बंदा रणबीर कपूर नहीं बन सकता, और हर कोई कैटरीना कैफ नहीं बन सकता। तो फिर आप दुखी होते हो, दुखी होते हो तो तनावग्रस्त होते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हो। तो आप समझो यार, रियल पावर कहाँ है। रियल पावर है जो इस देश को चला रहे हैं, जो इस देश को रियल में चला रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग जो पर्दे के पीछे रहते हैं हमेशा, जिन्हें सिक्स पैक ऐप से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें फंकी चंकी कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, जो शांति से अपना काम कर रहे हैं यार। और दुनिया जानती है, हर जेन्युइन बंदा जानता है कि कौन है वो, कौन उनके पीछे हैं। तो उन्हें फेम की भी ज़रूरत नहीं है। आइंस्टीन को किसी फेम की ज़रूरत नहीं है, या मुकेश अंबानी, टाटा, अडानी, इन लोगों को कोई फेम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सभी युवाओं से गुजारिश करता हूँ, खासकर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं तो बहुत लोगों की बायोग्राफी पढ़ चुका हूँ, उसमें से जो मैंने कंक्लूजन पे निकला कि ज़िंदगी में बहुत शांति से काम करते जाइए। और दोस्त, ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने हीरोज, जो अपने आइडियल्स हैं, जो अपने हीरो हैं ना, वो असली लोगों को अपना हीरो बनाओ, नकली लोगों को हीरो मत बनाओ। और जब आप असली लोगों के हीरो बनाने लग जाओगे, जब आप अपना कंपैरिजन सच में असली लोगों से करोगे कि मैं बुद्ध की तरह क्यों नहीं जीवन जी सकता, मैं महावीर की तरह क्यों नहीं जीवन जी सकता, मैं महात्मा गांधी की तरह जीवन क्यों नहीं जी सकता, मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह जीवन क्यों नहीं जी सकता, मैं लाला लाजपत राय की तरह क्यों नहीं जी सकता, मैं अशफाक उल्ला खां, बिस्मिन चंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब की तरह जीवन क्यों नहीं जी सकता। और जब आप इन लोगों को अपना हीरो मानोगे तो देखना कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते जाओगे, ज़िंदगी सुकून से कटती जाएगी, तनाव से आप दूर होते जाओगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस नकली दिखावे को छोड़ो, इस फेक जो शो करते हैं हम, इसको छोड़ो, सच्चाई की तरफ आओ, प्रकृति के बीच आओ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।